विजय संकल्प हमारा, अनतक अविरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। जय मातृभूमि मित्रों, मेरे महान भारत राष्ट्र के सभी भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय माँ भारती, वंदे मातरम। अमर बलिदानियों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिचय की श्रृंखला में आज हम जिस महावीर का परिचय करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत है। जिस अवस्था में हमारी युवा शक्ति रंगीन सपने देखा करती है, उस अवस्था में उन्हें फांसी के फंदों से मोहब्बत हो गई थी। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए भारत की सीमाओं को पार करके विदेश में जाकर के भारत के प्रति नफरत और घृणा के भाव रखने वाले आतताइयों को जिसने मृत्यु की गोद में सुला दिया और अंत में स्वयं मृत्यु का वरण कर लिया, ऐसे महान क्रांतिकारी की क्रांति कथा आज हम आपसे साझा करेंगे। बंधुओं, सन 1883 सितंबर मास की 18 तिथि थी। पंजाब के अमृतसर प्रांत में एक धनी संपन्न हिंदू परिवार में, दित्तामल जी के परिवार में इस महावीर का जन्म हुआ, जिसका नाम मदन लाल धींगरा था। बहुत दिनों से मैं जीवन वृत्त लिखते लिखते अपने कवि कर्म को भूल गया था, तो आज सोचा क्यों न इस महावीर की क्रांति कथा को आपके सामने एक कविता के रूप में प्रस्तुत करूं। मैं कितना सफल रहा हूं ये आप सबका शुभाशीष मुझे बताएगा। मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश मेरे मित्र जो हैं इन वीडियोज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं। कुछ लोग देखते हैं तो एक दो पंक्ति सुनने के बाद वापस बंद कर देते हैं। शायद ये बहुत बड़ा ऋण चुका रहे हैं वो उन क्रांतिकारियों के प्रति जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा करके हमें आज़ादी का उपहार दिया था। उन क्रांतिकारियों के लिए हम थोड़ा सा समय निकाल करके उनके जीवन वृत्त को सुन करके आने वाली पीढ़ी को अगर बताने का अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मित्रों, इस ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि या तो मुझे भी इस ग्रुप से हटा दिया जाए या आप लोग स्वयं इस ग्रुप को छोड़ करके चले जाएं। कुछ कड़वा बोला है मगर आवश्यक था इसलिए बोला है। लीजिए मित्रों, इस क्रांति कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ एक कविता के द्वारा। प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करना कि पश्चिम वाली आंधी से जब पत्ता पत्ता खड़काता। विशेष बात आपको बता दूं कि इस कविता को अभी मुश्किल से 15 मिनट पूर्व ही मैंने लिख करके तैयार किया है और आपके सामने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ गलतियां हो जाए तो आपसे क्षमा चाहता हूं पहले से ही। कि पश्चिम वाली आंधी से जब पत्ता पत्ता खड़का था, पश्चिम वाली आंधी से जब पत्ता पत्ता खड़का था, स्वतंत्रता के लिए कामना एक हृदय तब धड़का था, स्वतंत्रता के लिए कामना एक हृदय तब धड़का था। चक्रवात के चक्रव्यूह में फंसी हुई जग जननी थी, चक्रवात के चक्रव्यूह में फंसी हुई जग जननी थी, झुकी हुई थी सभी त्योरियां जो दुश्मन पर तननी थी, झुकी हुई थी सभी त्योरियां जो दुश्मन पर तननी थी, झुके हुए सब ताज तख्त थे तलवारें सब झुकी हुई, झुके हुए सब ताज तख्त थे तलवारें सब झुकी हुई थी, मूछे सारी सरकारें सब झुकी हुई थी सभी दिशाएं, सूरज भी था झुका हुआ
था तुंग हिमालय नदियों का जल रुका हुआ, झुका हुआ था तुंग हिमालय नदियों का जल रुका हुआ। पराधीन थी यहाँ हवाएं, वातावरण प्रदूषित था। उस समय की परिस्थितियों का वर्णन कर रहा हूं मित्रों, जिस समय इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आत्माहुति इस देश की स्वाधीनता के लिए दी थी। मेरे शब्दों के साथ साथ उस काल चक्र को जीते हुए चलो मित्रों, कि पराधीन थी यहाँ हवाएं, वातावरण प्रदूषित था। पराधीन थी यहाँ हवाएं, वातावरण प्रदूषित था। सिंहों के आसन के ऊपर बंदर यहाँ विभूषित था, जिनके भुजबल से पत्थर भी चूर्ण चूर्ण हो जाते थे, जिनके भुजबल से पत्थर भी चूर्ण चूर्ण हो जाते थे, जिनके साहस से पंचानन अपनी पूंछ दबाते थे, जिनके साहस से पंचानन अपनी पूंछ दबाते थे, जिनकी हुंकारों को सुनकर पर्वत हिलने लगते थे, जिनकी हुंकारों को सुनकर पर्वत हिलने लगते थे। समर भूमि के अंदर जिनके रण के भैरव जगते थे, समर भूमि में जिनके अंदर रण के भैरव जगते थे, वो सारे भूपति भारत के शीश झुका कर बैठे थे, वो सारे भूपति भारत के शीश झुका कर बैठे थे। लंदन वाली रानी की वो शपथ उठा कर बैठे थे, लंदन वाली रानी की वो शपथ उठा कर बैठे थे। हो निशंक भारत का वैभव, हो निशंक भारत का वैभव, निश दिन गोरे लूट रहे। तनकर जो भी खड़े हुए थे, शिखर सभी वो टूट रहे। तनकर जो भी खड़े हुए थे, शिखर सभी वो टूट रहे। पराधीन जीवन की पीड़ा भारतवासी सहते थे, पराधीन जीवन की पीड़ा भारतवासी सहते थे। स्वतंत्रता की चाहत में सब आहें भरते रहते थे, स्वतंत्रता की चाहत में सब आहें भरते रहते थे। अंधियारे में तभी किरण की कुछ आशाएं फूट पड़ी, अंधियारे में तभी किरण की कुछ आशाएं फूट पड़ी। जगह जगह सिंहों की टोली अंग्रेजों पर टूट पड़ी, जगह जगह सिंहों की टोली अंग्रेजों पर टूट पड़ी। हवा लगी पहुंचाने घर घर विप्लव के संदेशों को, हवा लगी पहुंचाने घर घर विप्लव के संदेशों को। स्वतंत्रता की देवी ने तब खोल लिया निज केशों को, स्वतंत्रता की देवी ने तब खोल लिया निज केशों को। गोली के उत्तर में गोली चली दनादन भारत में, गोली के उत्तर में गोली चली दनादन भारत में। ठन गई समर की गौरों से खूब ठनाठन भारत में, ठन गई समर की गौरों से खूब ठनाठन भारत में। हर गोली के बाद मुकदमे और फांसियां होती थी, हर गोली के बाद मुकदमे और फांसियां होती थी। बलिदानी बेटों के शव पर भारत माता रोती थी, बलिदानी बेटों के शव पर भारत माता रोती थी। हार रही थी किंतु फांसियां फंदे भी शर्मिंदा थे। जितना जुल्म और अत्याचार अंग्रेजों ने किया, उतने ही साहस के साथ भारत के क्रांतिकारी प्रतिकार करने के लिए उठ करके खड़े हुए। वो एक क्रांतिकारी को फांसी चढ़ाते थे, 10 क्रांतिकारी नए पैदा हो जाते थे। फांसी के फंदे भी हारने लग गए थे, मगर क्रांति की जो ज्वाला यहां पर भभकी वो शांत नहीं हुई स्वाधीनता प्राप्त करने तक। लीजिए मित्रों, नमन करते हुए उन्हें आगे बढ़ते हैं कि हार रही थी किंतु फांसियां फंदे भी शर्मिंदा थे, हार रही थी किंतु फांसियां फंदे भी शर्मिंदा थे। जो भी झूले उनके ऊपर मरे नहीं वो जिंदा थे, जो भी झूले उनके ऊपर मरे नहीं वो जिंदा थे। स्वतंत्रता की चाहत में जब मृत्यु वरण की होड़ लगी, स्वतंत्रता की चाहत में जब
मृत्यु वरण की होड़ लगी, बलिदानी भावों को लेकर क्रांति कथाएं यहां जगी। ऐसा एक पराक्रम जागा वीर प्रसूता धरती पर, ऐसा एक पराक्रम जागा वीर प्रसूता धरती पर। अमृतसर की अमृत भरती पंजाब प्रांत की जगती पर, अमृतसर की अमृत भरती पंजाब प्रांत की जगती पर। ही मास सितंबर 18 तिथि, मास सितंबर 18 तिथि सन 1883, मास सितंबर 18 तिथि सन 1883। नियति नटी ने जराधना पर, नियति नटी ने जनाधरा पर स्वतंत्रता का प्रन्यासी, नियति नटी ने जनाधरा पर स्वतंत्रता का प्रन्यासी। दित्तामल की धर्म परायण परिणीता ने पुत्र जना, दित्तामल की धर्म परायण परिणीता ने पुत्र जना। जिसके शीश दान के कारण शीश हमारा रहा तना, जिसके शीश दान के कारण शीश हमारा रहा तना। पिता भक्त थे अंग्रेजों के, माता भारत माता की। कहां से संस्कार मिले हैं बलिदानी? वो केवल मात्र सनातन सभ्यता और संस्कृति से ही प्राप्त हो सकते हैं। लीजिए मित्रों, कविता आगे बढ़ती है कि पिता भक्त थे अंग्रेजों के, माता भारत माता की। बचपन से ही रचना कर दी जिसने मुक्ति प्रदाता की। पिता भक्त थे अंग्रेजों के, माता भारत माता की। बचपन से ही रचना कर दी जिसने मुक्ति प्रदाता की। जिसके पै की पावन धारा शोणित बनकर दौड़ गई, जिसके पै की पावन धारा शोणित बनकर दौड़ गई। स्वतंत्रता की दिव्य दिशा में वही वीर को मोड़ गई, स्वतंत्रता की दिव्य दिशा में वही वीर को मोड़ गई। दिखा दिया शैशव में जिसने तेवर विप्लवकारी था, कि दिखा दिया शैशव में जिसने तेवर विप्लवकारी था। वीर धींगड़ा मदन लाल वह भारत का प्रतिहारी था, वीर धींगड़ा मदन लाल वह भारत का प्रतिहारी था। कॉलेज काल में ही जिसने आजादी का नाद किया, कॉलेज में पढ़ते समय ही उसने आज़ादी का शंखनाद कर दिया था। अंग्रेज प्रिंसिपल के आदेश को नहीं मान करके अपने साथियों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन किया था। परिणाम स्वरूप कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से क्या निकाला? उस घटना ने उन्हें घर से निकाल दिया, पिता ने नाता तोड़ लिया। लीजिए मित्रों कि कॉलेज काल से ही जिसमें, कॉलेज काल में ही जिसने आजादी का नाद किया। स्वतंत्रता के लिए क्रांति का जिसने था परिवाद दिया। अंग्रेज भक्त दित्तामल ने नाता सुत से तोड़ लिया, अंग्रेज भक्त दित्तामल ने नाता सुत से तोड़ लिया। जीवन यापन के हित उसको, जीवन यापन के हित उसको खुली धरा पर छोड़ दिया। कभी चला स्वाभिमानी, देखिए आप मदन लाल धिंगरा को पिता ने घर से निकाल दिया, नाता तोड़ लिया, मगर देखिए उसका स्वाभिमान, भारत माता की स्वाधीनता की लगन देखिए उसकी। कभी चलाया तांगा उसने, कभी क्लर्क का काम किया। कभी चलाया तांगा उसने, कभी क्लर्क का काम किया। मजदूरों में कर मजदूरी, हाथ उन्हीं का थाम लिया। कुछ दिवस बिताए और यहाँ फिर लंदन की ओर चला, कुछ दिवस बिताए और यहाँ फिर लंदन की ओर चला। बाधाओं से विचलित होकर सच का सूरज नहीं ढला, बाधाओं से विचलित होकर सच का सूरज नहीं ढला। सन 1906 में जिसने, सन 1906, कथा आगे बढ़ रही है मित्रों, कि सन 1906 में जिसने दस्तक दे दी लंदन में, सन 1906 में जिसने दस्तक दे दी लंदन में। शीश झुकाया नहीं कभी पर गोरों के अभिनंदन में, शीश झुकाया नहीं कभी पर गोरों के अभिनंदन में। कि यहाँ मिले सावरकर उसको और श्याम जी कृष्ण मिले। क्रांतिकारियों के भीष्म पितामह श्याम जी कृष्ण और क्रांतिकारियों के गुरु द्रोणाचार्य वीर विनायक दामोदर सावरकर से लंदन में मदन लाल धिंगरा की मुलाकात होती है।
कि यहाँ मिले सावरकर उसको और श्याम जी कृष्ण मिले, अभिनव भारत के दल में सब आजादी के तृष्ण मिले, अभिनव भारत के दल में सब आजादी के तृष्ण मिले। वहां इंडिया हाउस में तब ज्वाला ऐसी धधक रही, वहां इंडिया हाउस में तब ज्वाला ऐसी धधक रही, खुदीराम की फांसी वाली आग सभी में भभक रही, वीर कन्हैया लाल दत्त की पाल सतिंदर वीरों की, वीर कन्हैया लाल दत्त की पाल सतिंदर वीरों की, फांसी विचलित करती उनको काशी से रणधीरों की, फांसी विचलित करती उनको काशी से रणधीरों की। मदन लाल के दिल में जिससे क्रोधानल की ज्वाल उठी, मदन लाल के दिल में जिससे क्रोधानल की ज्वाल उठी, वीर विनायक सावरकर की आंखें भी हो लाल उठी, वीर विनायक सावरकर की आंखें भी हो लाल उठी। 1 जुलाई 1909 दिवस बना प्रतिशोधित था, वह ऐतिहासिक दिन जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखना चाहिए कि 1 जुलाई 1909 दिवस बना प्रतिशोधित था। मदन लाल करजन के ऊपर हुआ भयानक क्रोधित था। मदन, ये क्या करता था करजन वायली? ये वहां इंडिया हाउस में रहने वाले सभी भारतीय छात्रों की जासूसी किया करता था और इसी बात पर सब क्रांतिकारी से क्रोधित थे। 1 जुलाई 1909 दिवस बना प्रतिशोधित था, मदन लाल करजन के ऊपर हुआ भयानक क्रोधित था कि सजी हुई उत्सव की संध्या लोग हजारों आए थे। एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय समुदाय के हजारों लोगों को बुलाया गया था। मदन लाल धिंगरा को भी यहां पर आमंत्रण देकर के बुलाया गया था क्योंकि करजन वायली मदन लाल धिंगरा के पिता का मित्र था और दित्तामल ने ही करजन वायली से कहा था कि बच्चा गलत लाइन पर जा रहा है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, तो उसे आमंत्रण दिया गया था कि 1 जुलाई 1909 दिवस बना प्रतिशोधित था, मदन लाल करजन के ऊपर हुआ भयानक क्रोधित था, सजी हुई उत्सव की संध्या लोग हजारों आए थे, उस उत्सव में मदन लाल भी सादर गए बुलाए थे, उस उत्सव में मदन लाल भी सादर गए बुलाए थे। भोज निमंत्रण के बदले में मृत्यु निमंत्रण देने को, भोज निमंत्रण के बदले में मृत्यु निमंत्रण देने को पहुंच गया था मृत्यु दूत बन प्राण दुष्ट के लेने को, पहुंच गया था मृत्यु दूत बन प्राण दुष्ट के लेने को। मित्र पिता का था वो करजन, मित्र पिता का था वो करजन, पर भारत का द्रोही था, गुप्तचरी करता था काली कदम कदम काटो ही था कि ऐसे भारत द्रोही का वध, ऐसे भारत द्रोही का वध करने का संकल्प लिए चला क्रांति पथ का राही, चला क्रांति के पथ का राही, जीवन अपना अल्प लिए। मात्र 25 वर्ष की अवस्था थी उसकी कि ऐसे भारत द्रोही का वध करने का संकल्प लिए चला क्रांति के पथ का राही, जीवन अपना अल्प लिए। वहां समापन हुआ पर्व का, यहां समापन जीवन का। जो ही उत्सव समाप्त हुआ करजन की मृत्यु की घड़ी नजदीक आ गई कि वहां समापन हुआ पर्व का, यहां समापन जीवन का। वीर मदन करजन तक पहुंचा गूंज उठा स्वर क्रंदन का, करजन पर गर्जन कर टूटा रोष हमारे भारत का, करजन पर गर्जन कर टूटा रोष हमारे भारत का। और प्रथम बार देखा लंदन ने जोश हमारे भारत का। पहला कांड था लंदन के अंदर, किसी भारतीय ने जाकर के वहां गोली चलाई और अंग्रेज अधिकारी की हत्या की कि करजन पर गर्जन कर टूटा रोष हमारे भारत का। प्रथम बार देखा लंदन ने जोश हमारे भारत का। दुराग्रही चौपालों से कब शक्ति हमारी हारी थी, दुराग्रही चौपालों से कब शक्ति हमारी हारी थी। एक एक कर 4 गोलियां वीर मदन ने मारी थी, एक एक कर 4 गोलियां वीर मदन ने मारी थी। भले 5वीं चूक गई थी, 6
भी चूक नहीं पाई, एक पारसी रक्षक को वह ढेर वहां पर कर आई, एक पारसी रक्षक को वह ढेर वहां पर कर आई। पूर्ण हुआ प्रतिशोध वीर का अब अंतिम तैयारी थी, पूर्ण हुआ प्रतिशोध वीर का अब अंतिम तैयारी थी। शेष बची होगी गोली ये सोच स्वयं पर मारी थी, शेष बची होगी गोली ये सोच स्वयं पर मारी थी। मदन लाल धिंगरा ने स्वयं की आत्माहुति देने के लिए रिवाल्वर अपनी कनपट्टी से लगा करके गोली चलाई, मगर उसे पता नहीं था कि पूरी 6 गोलियां चल चुकी है। वो प्रयास उनका निष्फल गया। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि 2 अंग्रेज दौड़ कर आए, वीर मदन को पकड़ लिया, 2 अंग्रेज दौड़ कर आए, वीर मदन को पकड़ लिया। नरनाहर को जाल फेंक कर जंजीरों में जकड़ लिया। दिवस 4 के बाद वहां पर हाल कैक्सटन भरा हुआ। और देखिए भारत के गद्दारों की गद्दारी की परंपरा। इस कांड के 4 दिन बाद कैक्सटन हॉल के अंदर भारतीयों की एक सभा होती है कर्जन वायली को श्रद्धांजलि देने के लिए और मदन लाल धिंगरा के खिलाफ धिक्कार प्रस्ताव पारित करने के लिए। कि दिवस 4 के बाद वहां पर हाल कैक्सटन भरा हुआ, भारत के गद्दार वहां पर बोल रहे स्वर मरा हुआ। कुल कलंक जब कहा वीर को उसके अपने भाई ने, कुल कलंक जब कहा वीर को उसके अपने भाई ने, सीमा पार करी थी सारी गौरों की चमचाई ने, सीमा पार करी थी सारी गौरों की चमचाई ने। कहा एक ने नाम डुबोया इसने सारे भारत का, कहा एक ने नाम डुबोया इसने सारे भारत का। आभार जताया गौरों ने, आभार जताया गद्दारों ने, गौरों के प्रति चाहत का। प्रस्ताव सभा में रखा वहां धिक्कार धिंगरा को दे, प्रस्ताव सभा में रखा वहां धिक्कार धिंगरा को दे। नीच कर्म कर दिया उन्होंने लानत वसुंधरा को दे, नीच कर्म कर दिया उन्होंने लानत वसुंधरा को दे। वीर विनायक देख रहा था गद्दारों की गद्दारी, वीर विनायक देख रहा था गद्दारों की गद्दारी। सभा मध्य में गर्ज उठा वो रोष जताने को भारी। हुआ वही जो होना था प्रारब्ध हमारा रोना था, हुआ वही जो होना था प्रारब्ध हमारा रोना था। पराधीनता की गठरी कंधों पर अपने ढोना था, हुआ वही जो होना था प्रारब्ध हमारा रोना था। पराधीनता की गठरी कंधों पर अपने ढोना था। न्यायालय में वही पुराना खेल वहां पर खेला था, न्यायालय ने वही पुराना खेल वहां पर खेला था। यहां देश में लगा मदन के लिए दुआ का मेला था, यहां देश में लगा मदन के लिए दुआ का मेला था। चला मुकदमा हुई पैरवी बहस भयानक भारी थी। आप देखना साहब मुकदमे के दौरान जब जज ने मदन लाल धिंगरा से पूछा कि तुमने क्यों किया, उसका उत्तर सुनो और गर्व कर सको तो करना अपने आप को भारतीय होने का। कि चला मुकदमा हुई पैरवी बहस भयानक भारी थी, वीर मदन के तर्कों से तब गौरों की मतिहारी थी। कि अर्ध सदी तक तुम गौरों ने 8 कोटि को मार दिया, 8 करोड़ भारतीयों की नृशंसहत्या की गई 50 वर्षों में अंग्रेजों के द्वारा। और मदन लाल धिंगरा गरज करके कहता है कि अर्ध सदी तक तुम गौरों ने 8 कोटि को मार दिया, निरपराध भारत के जन को क्यों तुमने संहार किया। कोटि कोटि धन वैभव लूटा भारत भूखा क्यों बोलो, कि कोटि कोटि धन वैभव लूटा भारत भूखा क्यों बोलो। और साहस है तो उत्तर दो तुम सिला हुआ मुंह ये खोलो, साहस है तो उत्तर दो तुम सिला हुआ ये मुंह खोलो। क्यों संप्रभुता छीनी तुमने धरती हिंदुस्तानी की, क्यों संप्रभुता छीनी तुमने धरती हिंदुस्तानी की। कैसे असमत लूटी तुमने गंगा के पावन पानी की। कोई उत्तर नहीं था गौरों के पास कि कैसे असमत लूटी तुमने गंगा के पावन पानी की। यही न्याय है यदि गौरों का,
यही न्याय है यदि गोरों का, तो मैंने भी न्याय किया। और करजन का वध करके बोलो मैंने क्या अन्याय किया, करजन का वध करके बोलो मैंने क्या अन्याय किया। सभा सन्नति देख रहे सब, क्या इसको हम उत्तर दें, सभा सन्नति देख रहे सब, क्या इसको हम उत्तर दे। बैठ गया था न्यायाधीश भी अपने सर पर पत्थर दे, बैठ गया था न्यायाधीश भी अपने सर पर पत्थर दे। हुआ अंत में वही सभी कुछ जो पहले निर्धारित था, हुआ अंत में वही सभी कुछ जो पहले निर्धारित था। धाराओं के चक्रव्यूह में धरा हुआ जो धारित था, फांसी की जयमाला उसकी गर्दन में अब सजनी थी, फांसी की जयमाला उसकी गर्दन में अब सजनी थी। वीरों की वीरदावलियों में गाथा उसकी जुड़नी थी, वीरों की वीरदावलियों में गाथा उसकी जुड़नी थी। और वह काला दिवस आता है कि काला दिन 17 अगस्त का सन 1909 आया। आज ही का दिन था वो कि काला दिन 17 अगस्त का सन 1909 आया। आजादी की एक किरण पर घन घोर अंधेरा छाया। फांसी की जयमाला का बढ़कर जिसने वर्ण किया, फांसी की जयमाला का बढ़कर जिसने वर्ण किया। ऐसी दीप शिखाओं ने ही अंधियारे का हरण किया, ऐसी दीप शिखाओं ने ही अंधियारे का हरण किया। कि जिसने चिंगारी को बदला स्वतंत्रता की ज्वाला में। मदन लाल धींगरा के बलिदान के बाद ही क्रांतिकारी गतिविधियां एकदम तेजी से बढ़ी भारत के अंदर। कि जिसने चिंगारी को बदला स्वतंत्रता की ज्वाला में, पिरो दिया मन का बलिदानी आजादी की माला में, पिरो दिया मन का बलिदानी आजादी की माला में। कि हो कृतज्ञ अभिनंदन कर ले, हो कृतज्ञ अभिनंदन कर ले वीर मदन बैरागी का। पुण्यतिथि पर वंदन कर ले भारत के अनुरागी का, पुण्यतिथि पर वंदन कर ले भारत के अनुरागी का। और क्यों कविता लिखी है मैंने मित्रों, क्यों एक क्रांति कथा लिखी, दो पंक्तियां इस कविता का अंत कर रहा हूं। और आप सबसे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार चाहता हूं, मेरी इन पंक्तियों को सुनना आप। कि हो कृतज्ञ अभिनंदन कर ले वीर मदन बैरागी का, पुण्यतिथि पर वंदन कर ले भारत के अनुरागी का। ये जो कथा लिखी है मैंने, ये जो कथा लिखी है मैंने, श्रद्धा से सब सुन लेना। अपने घर के बच्चों में तुम भाव मदन के भर देना, अपने घर के बच्चों में तुम भाव मदन के भर देना। श्रद्धांजलि होगी ये सच्ची, श्रद्धांजलि होगी ये सच्ची, सच्चे होंगे भाव यही। देशभक्ति का फिर से भर दे भारत में अनुभाव यही, देशभक्ति का फिर से भर दे भारत में अनुभाव यही। हर सीने में वही आग हो, हर सीने में वही आग हो, वही जले फिर अंगारे। विश्व पटल पर गूंज उठे फिर भारत मां के जयकारे, विश्व पटल पर गूंज उठे फिर भारत मां के जयकारे। विश्व पटल पर गूंज उठे फिर भारत मां के जयकारे, भारत मां के जयकारे, भारत मां के जयकारे। मदन लाल धींगरा अमर रहे, मदन लाल धींगरा अमर रहे, मदन लाल धींगरा अमर रहे। बंधुओं, कविता के प्रारंभ में मैंने कुछ कड़वी बात अवश्य कही है, मगर वह कड़वाहट आप किसी मलेरिया की दवा समझ करके स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है कि शायद भविष्य में हमें ज्वाराकांत नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।